हेलो दोस्तों, आप सबका एग्जाम बुक अकेडमी स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 15 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न है एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? हमें बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2 क्या करेगी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? है बताना कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? हमें बताना कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांगर मिट्टी। तो गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 क्या करेगी, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? हमें बताना कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 क्या करेगी, मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल फोन चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? हमें बताना कि कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 क्या करेगी, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? हमें बताना कि दक्षिण विजय करने का जो मिशन है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलिक काफूर को। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 8 क्या करेगी, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? हमें बताना कि किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 9 क्या करेगी, मेघदूत का लेखक कौन है? हमें बताना कि मेघदूत का लेखक कौन है। तो जो मेघदूत का जो लेखक है वह कालिदास है। कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 क्या करेगी, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? हमें बताना कि हीटर की कुंडली किससे बनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइक्रोम से। हीटर की जो कुंडली होती है नाइक्रोम से बनी होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? हमें बताना कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसे निर्विरोध चुना गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। जो डॉक्टर एम संजीव रेड्डी है यह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न 12 क्या करेगी, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? हमें बताना कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 23। अब देखते हैं अगला प्रश्न 13 क्या करेगी, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया? हमें बताने की कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक कृषि। जो जैविक कृषि है यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 14 क्या करेगी, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? हमें बताना कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो डीटीपी का जो पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 15 क्या करेगी, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई? हमें बताना कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हेनरी
बेकुरर के द्वारा। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरर के द्वारा की गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताए जो सबसे कम आयु के थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर आर वेंकट रमन। डॉक्टर आर वेंकट रमन ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम आयु के थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। हमें बताने की निम्नलिखित में भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। हमें बताना कि फ्लाइट रिकॉर्डर है इसको तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। तो इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा, तो इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमें बताना कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है। हमें बताया कि जो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो एक्स किरणें है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमें बताना कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या करेगी, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। हमें बताना कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी, नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण है। हमें बताने की नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सघन कृषि। सघन कृषि के कारण नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। हमें बताना कि जो ट्राइटियम है इसका समस्थानिक है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन का। जो ट्राइटियम है यह एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। हमें बताना कि जो आगरा शहर है इसका संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। कौन था, तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 15। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।